चलो चलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने आनंद श्रीवास्तव और सीखने के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आज प्रीपोजिशन के सेकंड पार्ट प्लेस प्रीपोजिशन को बताऊंगा। कल मैंने आपको टाइम प्रीपोजिशन बताया था और आशा करता हूं कि आपने सीखा होगा और याद किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। और क्वेश्चन, और कल के अंत में मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसको भी आपने सॉल्व किया होगा। जो गलत या सही है वो मैं आज जो है आज के जब प्रोग्राम ख़त्म होगा, जब मैं आपको ये बताऊंगा तो उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो आज मैं आपको प्लेस प्रीपोजिशन के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे इन, ऑन, एट और वो सारे के सारे प्रीपोजिशन प्लेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। और प्लेस प्रीपोजिशन में सारे प्रीपोजिशन जितने हैं वो सारे के सारे जो है उसके पोजीशन को बताते हैं। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा इन का यूज़ प्लेस में कहाँ कहाँ किया जाता है। पहला, रूम। अगर जो आप किसी रूम में हैं तो आप इन लगा के बोलेंगे। सपोज आपको बोलना है कि मेरी माँ किचन में है और मैं क्लास में हूँ, तो क्या बोलोगे? माई मदर इज़ इन द किचन एंड आई एम इन द क्लास। यानी कोई भी रूम का जो भी नाम हो, चाहे वो किचन हो, क्लास हो, उसके साथ आप इन लगा के बोलेंगे। जैसे इन द किचन, इन द क्लास। आप किसी बिल्डिंग में हैं या कोई बिल्डिंग में है तो आपको बोलना पड़ेगा ही इज़ इन द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग में। जब भी आप बिल्डिंग के अंदर हो तो इन लगा के बोलेंगे इन द बिल्डिंग। स्ट्रीट मतलब गली नहीं होता है, स्ट्रीट मतलब एरिया होता है। बड़े बड़े शहरों में आप चले जाएं, मेट्रो सिटीज़ में, तो महात्मा गांधी स्ट्रीट, लाल बहादुर शास्त्री स्ट्रीट करके नाम पड़े रहते हैं। तो स्ट्रीट के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा आप इन लगाएंगे। जैसे आप बोलते हैं कि मैं महात्मा गांधी स्ट्रीट पर रहता हूँ, तो आप इन लगाएंगे। तो क्या बोलोगे? आई लिव इन महात्मा गांधी स्ट्रीट। गलतियाँ लोग करते हैं, कभी कभी ऐट लगा देते हैं, वो गलत है। स्ट्रीट के साथ हमेशा जो है इन लगा। स्ट्रीट का मतलब गली नहीं होता, स्ट्रीट का मतलब एरिया होता है। तो जब भी स्ट्रीट आएगा, कोई भी स्ट्रीट का नाम, तो उसके साथ आप इन लगा के बोलेंगे। उसके बाद बोला मैंने टाउन। आप किसी टाउन में हैं, चाहे गोरखपुर, लखनऊ, कलकत्ता, चेन्नई, जहाँ पर हैं, और आपको बताना है कि मैं वहाँ पर हूँ, वो वहाँ पर हैं, मेरे पिताजी लखनऊ में हैं, मैं चेन्नई में हूँ। तो किसी भी टाउन के नाम के साथ आपको जो है हमेशा इन लगाना पड़ेगा। इन गोरखपुर, इन लखनऊ, इन चेन्नई। जैसे मेरे पिताजी लखनऊ में हैं, तो माई फादर इज़ इन लखनऊ। तो किसी भी टाउन के नाम के साथ आपको इन लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार कंट्रीज़ के नाम के साथ, आप किसी कंट्री में हैं तो उसके साथ भी आपको इन लगा के बोलना पड़ेगा। केवल ध्यान रखना पड़ेगा, अगर जो कंट्री यूनाइटेड हो और प्लूरल्स में हो तो उसके साथ आप द लगाएंगे। जैसे अगर जो आपके अंकल यूएसए में है तो आप बोलोगे माई अंकल इज़ इन द यूएसए। लेकिन वही अगर जो जापान में है तो क्या बोलोगे? माई अंकल इज़ इन जापान। तो किसी भी कंट्री के नाम के साथ आपको इन लगा के बोलना पड़ेगा। उसके बाद वर्ड मतलब संसार। वर्ड सब के साथ हमेशा आप इन लगा के बोलेंगे द के साथ, इन द वर्ड। जैसे वी आर इन दिस वर्ड, वी आर इन द वर्ड, तो वर्ड के साथ आपको हमेशा लगाना पड़ेगा इन द वर्ड। बुक के साथ भी इन लगाना पड़ेगा। जैसे आपको बोलना है कि ये कहानी इस किताब में है, तो आप बोलोगे इंग्लिश में दिस स्टोरी इज़ इन दिस बुक। यानी बुक के साथ आपको इन लगाना पड़ेगा। दिस स्टोरी, दिस चैप्टर इज़ इन दिस बुक। पेपर, न्यूज़पेपर। अगर कोई चीज़ पेपर में है तो उसके साथ भी इन लगाना पड़ेगा। जैसे बोलना है कि ये न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया में है, तो क्या बोलोगे? दिस न्यूज़ इज़ इन टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक जागरण। तो कोई भी पेपर का नाम होगा उसके साथ आप इन लगाएंगे। तो मैंने बोला कि इन का यूज़ कहाँ कहाँ आपको करना है। अगर जो आप रूम में हैं इन लगाएंगे, बिल्डिंग के साथ, स्ट्रीट के साथ, टाउन के साथ, कंट्री के साथ, वर्ड के साथ, बुक के साथ और पेपर। इन जगहों पर आप हैं या ये चीज़ें इन जगह पे हैं तो आपको उसके साथ इन लगा के बोलना पड़ेगा। तो ये था इन का यूज़। अब इन के बाद मैं बताता हूँ इनटू। दूसरा प्रीपोजिशन है इनटू। इनटू मतलब मोमेंट टू अ रूम और बिल्डिंग। जब आप किसी रूम के अंदर जाते हैं या किसी बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं तो इन बदल करके इनटू हो जाएगा। जब भी मोमेंट हो जाएगा, मोमेंट MOVEMENT, मोमेंट मतलब गति। जब भी आप किसी रूम या बिल्डिंग के अंदर कोई मोमेंट करेंगे तो आप इन नहीं लगाएंगे। जैसे बोलना है कि मैं क्लास में जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग इनटू द क्लास। इन द क्लास नहीं बोलोगे, आई एम गोइंग इनटू द क्लास। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, तो क्या बोलोगे? आई एम गोइंग इनटू माई रूम। तो जब भी आप मूवमेंट करोगे किसी रूम और बिल्डिंग के लिए तो आप इन लगा के बोलोगे आई एम गोइंग इनटू दिस बिल्डिंग। तो यहाँ पर मैंने लिखा गो इनटू द किचन, गो इनटू द क्लास। मेरी माँ किचन में जा रही है,
तो माई मदर इज़ गोइंग इन टू द किचन, वहाँ इन नहीं लगाएंगे। दूसरा इनटू का है मोमेंट टू द डीपेस्ट प्लेस आर अनस्पेसिफाइड प्लेस। अगर जो किसी गहरी जगह में आप जा रहे हो या ऐसे जगह पे जा रहे हो जिसका कि कोई नाम ना हो, अनस्पेसिफाइड हो, तो वहाँ पे आपको इनटू लगा के बोलना पड़ेगा। जैसे बोलना है कि कुएं में कूदो, नदी में कूदो, गड्ढे में कूदो, वो क्या है कि डीपेस्ट प्लेस है, तो वहाँ पे आप जंप इन द वेल नहीं होगा, क्या होगा, जंप इनटू द वेल, जंप इनटू द रिवर, जंप इनटू द सी, वहाँ पे इनटू लगा के बोलेंगे। इसी प्रकार कोई अनस्पेसिफाइड प्लेस है, जैसे टाउन हुआ, फॉरेस्ट हुआ, तो उसके लिए आप इन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इनटू लगा के बोलेंगे। जैसे बोलना है कि मैं टाउन जा रहा हूँ, अब टाउन में नाम तो पता नहीं कि कौन से टाउन में आप जा रहे हो, तो जहाँ पे अनस्पेसिफाइड है वहाँ पे आप इनटू लगाएं, तो आप बोलोगे आई एम गोइंग इनटू द टाउन, आई एम गोइंग इनटू द, गो इनटू द टाउन। तो आप जो हमेशा टाउन के लिए आप इन लगाएंगे। जैसे बोला कि जंगल में जाओ, तो क्या बोलोगे, गो इनटू द जंगल, गो इनटू द फॉरेस्ट। तो डीपेस्ट प्लेस हो या अनस्पेसिफाइड प्लेस हो, तो उसके साथ हमेशा आप इनटू लगा के बोलेंगे। आइज़, आँखों के लिए भी हम इन नहीं इनटू बोलते हैं। जैसे आपको बोलना है कि मेरी आँखों में देखो, तो क्या बोलोगे, लुक इनटू माई आइज़। क्या बोलोगे, लुक इन माई आइज़ नहीं, क्या बोलोगे, लुक इनटू माई आइज़। हमेशा ध्यान रखिएगा। उसका चेंज ऑफ स्टेट, यहाँ स्टेट का मतलब अवस्था, एक अवस्था से जब दूसरे अवस्था में हम परिवर्तन करते हैं तो इनटू। जैसे बोलना है कि दूध दही में बदल, क्या बोलोगे, मिल्क इनटू द कर्ड, मिल्क इनटू कर्ड। आप बोलोगे लाइक वाटर इनटू आइस। तो जब एक अवस्था से दूसरे अवस्था में ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं या बदलाव होता है या चेंज करते हैं, तो हमेशा हम इनटू लगा के यूज़ करते हैं। तो हमने इनटू का आपका यूज़ देखा। पहला यूज है मोमेंट टू अ प्लेस और ए बिल्डिंग, जैसे गो इनटू द किचन, इनटू द क्लास। मोमेंट टू द डीपेस्ट प्लेस और अनस्पेसिफाइड प्लेस, तो वहाँ पे क्या लगा के बोलोगे, इनटू लगा के आप बोलेंगे। आँखों के लिए क्या करेंगे, इनटू लगा के बोलेंगे। और जब अवस्था का परिवर्तन होगा तो हम इनटू लगा के बोलेंगे। इनटू के बाद नेक्स्ट आता है इनसाइड। इन बताया आपको, इनटू हो गया, उसी का इनसाइड। इनसाइड का यूज़ कहाँ पे करते हैं, कन्फ्यूज़न होता है, कहाँ पे इन लगाएं, कहाँ पे इनटू लगाएं, कहाँ पे इनसाइड लगाएं। अब इनसाइड क्या हो, देखिए मैंने लिखा लिमिट फ्रॉम ऑल द साइड। कोई चीज़ ऐसी जगह पे हो जो चारों तरफ से बंद हो, तो वहाँ पे हम इनसाइड का यूज़ करते हैं। जैसे आप एग्जांपल देता है, जैसे कि आप कमरे में हैं तो आई एम इन द रूम, मेरी माँ किचन में है, माई मदर इज़ इन द किचन। इनसाइड क्या बताया कि जब आप अंदर घुसेंगे तो बोलेंगे आई एम गोइंग इनटू द रूम और इनटू द किचन। लेकिन अगर तो कोई भी बच्चा या कोई लड़का या कोई कमरे के अंदर लॉक हो जाए, चारों तरफ से बंद हो जाए, निकलने का रास्ता नहीं हो, तो उसके बाद आप इनटू और इन लगा करके इनसाइड बोलेंगे। तब क्या बोलोगे, इनसाइड द रूम। जैसे आपको बोलना है एक लड़का बच्चा कमरे के अंदर बंद हो गया, तो क्या बोलोगे, वन किड इज़ लॉक्ड इनसाइड द रूम, क्योंकि वो लॉक हो गया, चारों तरफ से निकलने का रास्ता नहीं है। तो वहाँ पे इनटू न लगा करके आप इनसाइड लगाएंगे। कोई चीज़ बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, तो आपको बोलना है कि आपका वैलेट बॉक्स के अंदर है और बॉक्स लॉक है, तो आप वहाँ पे इनटू न लगा करके इनसाइड लो, तो आप बोलोगे योर वैलेट इज़ इनसाइड द बॉक्स। तो आपको समझ में आ गया कि इन कहाँ पे लगाएंगे, इनटू कहाँ लगाएंगे, इनसाइड लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन आता है ऑन। ऑन का यूज़ हमने टाइम प्रीपोजिशन में भी पढ़ा था, लेकिन अब ऑन का यूज़ हम प्लेस प्रीपोजिशन में सीखते हैं कि ऑन का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। ऑन के कुछ यूज़ हैं जो अलग अलग हैं, जो आपको मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ। अब समझिएगा, पहला है अटैच्ड आर टू बी अटैच्ड। कोई चीज़ किसी चीज़ से चिपका हुआ है, लटका हुआ है, या उस पर चिपकाना है या लटकाना है, तो हमेशा आप ऑन लगा के यूज़ करेंगे। ऑन द वॉल, जैसे वो दीवार पे कोई पोस्टर है तो बोलोगे देयर इज़ ए पोस्टर ऑन द वॉल, देयर इज़ ए कैलेंडर ऑन द वॉल। या टू बी अटैच्ड, यानी किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ आपको जो है चिपकाना है। जैसे बोलना है कि अपने फॉर्म पे अपना फ़ोटो या टिकट चिपका दो, यानी आपको अटैच करना है, तो क्या बोलोगे, एफिक्स योर फोटोग्राफ, एफिक्स योर स्टैम्प ऑन द फॉर्म। आप एफिक्स है, देखिए चिपकाने की अलग अलग इंग्लिश होती है, हर जगह हम पेस्ट नहीं लगा सकते हैं। तो वहाँ पे जब फॉर्म पर आपको फ़ोटो या कोई स्टैम्प चिपकाना हो, तो वहाँ पे आप एफिक्स का वर्ड यूज़ करोगे। ओके, तो अटैच्ड या टू बी अटैच्ड, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से चिपका हुआ है, लटका हुआ है या चिपकाना है, तो वहाँ पे आप ऑन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आएगा बीइंग ऑन ए सरफेस, किसी सतह पे कोई चीज़ पड़ा हुआ है या चुपचाप उसको रखना है, तो वहाँ पे आप ऑन बोलोगे।
जैसे बोलना है कि मेज पर एक ग्लास है, तो क्या बोलोगे? देयर इज़ अ ग्लास ऑन द टेबल। या ग्लास को टेबल पर रख दो, तो क्या बोलोगे? कीप दिस ग्लास ऑन द टेबल। तो वही मैंने बोला, बीइंग ऑन ए सरफेस, यानी किसी सतह पे कोई चीज़ रखा हुआ है उसको बताने के लिए, या किसी चीज़ को रखना है तो आप हमेशा ऑन लगा के बोलोगे। योर बुक इज़ ऑन द टेबल, कीप दिस बुक ऑन द टेबल। नेक्स्ट आइए, फ्लोर ऑफ ए हाउस। फ्लोर मतलब बिल्डिंग का जो सतह होते हैं, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला, उसको बताने के लिए आपको हमेशा ऑन लगाना पड़ेगा। जैसे ऑन द 3rd फ्लोर, ऑन द 4th फ्लोर। जैसे बोलना है कि मैं इस बिल्डिंग के 4थे महले पे रहता हूँ, आपको बोलना है इंग्लिश में कि मैं इस बिल्डिंग के 4थे महले पे रहता हूँ, तो आप क्या बोलोगे? आई लिव ऑन द 4th फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। तो किसी भी बिल्डिंग के फ्लोर के लिए हमेशा आप ऑन लगा के बोलेंगे। नेक्स्ट है फॉर लेफ्ट और राइट, दाहिने और बाएं बताने के लिए आप हमेशा जो है ऑन लगा के बोलोगे, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट। जैसे बोलना है कि मैं अपने कार के दाहिने खड़ा हूँ, तो क्या बोलोगे? आई एम स्टैंडिंग ऑन द राइट और ऑन द लेफ्ट ऑफ माई कार। मेरा घर मंदिर के दाहिने है, तो क्या बोलोगे? माई हाउस इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट ऑफ द टेम्पल। तो जब भी किसी चीज़ के दाहिने और बाएं बताना है तो हमेशा आप ऑन लगा के बोलोगे, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट। अब आ गया प्लेसेस बाय ए रिवर। किसी नदी के बगल में कोई जगह है तो आप हमेशा ऑन लगा करके ही आप बोलेंगे। कोई भी नदी है अगर तो आपको बोलना है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि लंदन जो है थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप इंग्लिश क्या बोलोगे? लंदन लाइज ऑन द थेम्स, यानी लंदन जो है थेम्स नदी के किनारे पड़ा हुआ है, बसा हुआ है। आपको बोलना है कि वाराणसी जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो क्या बोलोगे? वाराणसी सिचुएटेड ऑन द रिवर गंगेज। यानी किसी नदी के किनारे कोई जगह है उसको बताने के लिए हमेशा आप ऑन का यूज़ करोगे, ऑन द रिवर। ये था आपका ऑन का यूज़, आपको समझ में आ गया होगा। अब बताते हैं ऑन, जैसे इन के बाद इनटू है वैसे ऑन टू होता है। जैसे किसी बिल्डिंग में है तो आप इन लगा के बोलते हैं, बिल्डिंग के अंदर जाना होता है तो इनटू लगा देते हैं। उसी तरह कोई चीज़ अगर जो सरफेस सतह पे है तो आप ऑन लगा के बोलोगे, ऑन द टेबल, ऑन द ग्राउंड। लेकिन अगर जो उसी सरफेस पे आपको मोमेंट कर रहा है, कूदना है, तो आप ऑन नहीं, जब मोमेंट हो जाएगा तो ऑन के जगह पे आपको ऑन टू बोलना पड़ेगा। जैसे आपको बोलना है कि मेज पे कूदो, तो जंप ऑन द टेबल नहीं होगा, क्या होगा? जंप ऑन टू द टेबल। आप सतह पे यानी फ्लोर पे नाचिए, तो क्या बोलोगे? डांस ऑन टू द फ्लोर। यानी किसी सतह पे जब मोमेंट चालू कर देते हैं आप, कोई भी मोमेंट हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको हमेशा जो है वहाँ पे ऑन टू लगा के बोलना पड़ेगा किसी भी से। इसे लिखा है मोमेंट ऑन ए सरफेस, जंप ऑन टू द टेबल, डांस ऑन टू द फ्लोर। अब आ गया अपॉन। किसी जगह के सबसे ऊंचाई वाले हिस्से पे जाना या रहना, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? अपॉन लगाते हैं। अप ऑन यानी किसी चीज़ के ऊपर, तो सतह के सबसे ऊपर, अप ऑन। तो वैसे ही तो वहाँ मैंने कहा बीइंग ऑन द हाईएस्ट पार्ट ऑफ एनी प्लेस, किसी जगह के सबसे ऊंची जगह पे जाना, रहना या किसी चीज़ को बताने के लिए हम जो है अपॉन का यूज़ करते हैं। जैसे अपॉन द मून, अपॉन द बोर्ड। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा हाथ जो है बोर्ड के सबसे ऊपरी हिस्से पर है, तो मैं बोलूँगा माई हैंड इज़ अपॉन द बोर्ड। अपॉन द मून, जैसे मैंने आजकल लोगों ने अपने पैर चंद्रमा पे रख दिए हैं, आदमियों ने अपने पैर चंद्रमा पे रख दिए हैं। चंद्रमा एक ऊंची जगह है, तो वहाँ पे आप बोलोगे men have put their feet upon the moon। तो अभी मैंने आपको इनसाइड, ऑन टू और अपॉन के बारे में बताया। अब इसी क्रम में मैं अब आगे आपको बताने जा रहा हूँ अपॉन के बाद बाई, नेक्स्ट टू और बिसाइड का क्या यूज़ होता है। बाई, नेक्स्ट टू और बिसाइड, ये तीनों का एक ही मतलब होता है, बगल में या बाजू में। जब भी आपको किसी चीज़ के बगल की बात करनी हो या बाजू की बात करनी हो तो हम बाई, नेक्स्ट टू और बिसाइड में से कोई एक प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। तीनों का एक ही मतलब होता है। मैं लिखा लेफ्ट और राइट ऑफ समबडी और समथिंग, यानी बगल कब होगा? जब आप लेफ्ट हो या राइट हो। जब पीछे आगे होंगे तो बाजू होगा नहीं, बगल होगा नहीं। तो लेफ्ट और राइट ऑफ समबडी या समथिंग, जब आप किसी के दाहिने और बाएं हो या बगल में हो या बाजू में हो,
तो आपको बाई, नेक्स्ट टू और बिसाइड में कोई भी यूज़ करना पड़ेगा। जैसे खिड़की के बगल में बाय द विंडो और नेक्स्ट टू द विंडो और बिसाइड द विंडो, आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आपको लंबा सेंटेंस बोलना है, आपको बोलना है कि मैं अपने दोस्त के बगल में बैठा हूँ, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई एम सिटिंग बाय माई फ्रेंड, आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू माई फ्रेंड, आई एम सिटिंग बिसाइड माई फ्रेंड। मेरा घर मंदिर के बगल में है, तो क्या बोलोगे? माई हाउस इज सिचुएटेड बिसाइड अ टेम्पल, माई हाउस इज सिचुएटेड नेक्स्ट टू ए टेम्पल, और माई हाउस इज सिचुएटेड बाई अ टेम्पल। मीन्स बाई, नेक्स्ट टू और बिसाइड तीनों का मतलब एक होता है, वो होता है बगल में और बाजू में। आप बड़े आराम से बिना किसी हिचक तीनों में से एक लगा सकते हैं। कोई अच्छी इंग्लिश बोलनी, जैसे आपको बोलना है कि क्या मैं आपके बगल में बैठ जाऊं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, तो आप बड़े सिंपल तरीके से बोल सकते हैं वुड यू माइंड माई सिटिंग बाय यू, वुड यू माइंड माई सिटिंग बिसाइड यू, वुड यू माइंड माई सिटिंग नेक्स्ट टू यू। मेरे ख्याल से बाई, नेक्स्ट टू, बिसाइड आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है एट। ऐट का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं? जो हमेशा ऐट का यूज़ के साथ लगाया जाता है। जैसे आप घर पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, बस स्टेशन पे हो, एयरपोर्ट पे हो, आप ऑफिस पे हो, अपने शॉप पे हो, किसी इंस्टीट्यूशन हो जिसका नाम हो, या सिनेमा है, इन सब के लिए ऐट लगाते हैं हमेशा। मैं अपने घर पे हूँ, आई एम एट माई होम, आई एम एट होम, आई एम एट द रेलवे स्टेशन, आई एम एट द बस स्टेशन, आई एम एट द एयरपोर्ट, आई एम एट माई ऑफिस, आई एम एट माई शॉप, आई एम एट स्काई। मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन जिसका नाम स्काई है, तो आप बोल सकते हो आई एम एट स्काई, आई एम एट स्काई। तो आप एट का यूज जो है होम, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, ऑफिस, शॉप, इंस्टीट्यूशन, इन जगहों पे आप हो तो आप एट लगा के यूज़ करोगे। एट का नेक्स्ट चीज़ जो है प्लेसेस वेयर यू आर टू डू समथिंग टिपिकल। वो जगह जहाँ आपको कुछ अलग कर रहे हो, कुछ अलग तरीके से कर रहे हो, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, तो वहाँ पे ऐड लगाते हो। अब जैसे एट द वर्क, जैसे बोलना है कि सड़क बन रही है और उस पर मज़दूर काम कर रहे हैं, तो देखे होंगे आपने बोर्ड पे लिखा रहता है मेन आर एट द वर्क, यानी लोग काम कर रहे हैं। अब आ गया एट द पार्टी और इन द पार्टी। कहाँ पे आप एट द पार्टी लगाओगे, क्या इन द पार्टी अगर पार्टी का आप इफ़ यू आर ए पार्ट ऑफ ए पार्टी, आप पार्टी इंजॉय कर रहे हो, तो आई वॉज इन द पार्टी, आई एम इन द पार्टी। लेकिन आप पार्टी के बगल में हो, कहीं पार्टी हो रही है, वहाँ पे खड़े हो, तो आई एम एट द पार्टी आप यूज़ करोगे। थोड़ा सा अंतर है, इसको ध्यान रखिएगा। तो वो जगह जहाँ पे आप थोड़ा सा कुछ अलग कर रहे हो, जो चीज़ नहीं होता है लेकिन आप कर रहे हो, वहाँ पे ऐट लगाना मत भूलिएगा। और इन जगहों के लिए आपको ऐट ही लगाना पड़ेगा। आप एयरपोर्ट पे हो, आई एम एट द एयरपोर्ट। आपको बताना है कि मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ, आई एम एट द रेलवे स्टेशन। मैं घर पे हूँ, आई एम एट माई होम। ये ऐट का यूज़ हो गया। जब मैं ऑन और इन बता रहा था, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जो बहुत टिपिकल हैं ऑन और इन के बारे में। बड़ा कन्फ्यूजन है, इसमें आपको अलग तरीके से समझा रहा हूँ। अगर जब आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब वो ट्रांसपोर्ट जहाँ पे कई लोग जो है जिस पे यात्रा करते हैं, तो वहाँ पे आप हमेशा ऑन लगाएंगे। मैंने सुना है कि लोग गलतियाँ करते हैं, वहाँ पे इन लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि अगर जो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रेन हो गया, बस हो गया, और प्लेन हो गया, जहाज़ हो गया, तो ये सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। वहाँ पे कई लोग जो है उसमें कई लोग यात्रा करते हैं, तो वहाँ पे हमेशा आप ऑन लगाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। जैसे अब अगर जो आप ट्रेन में है, तो आप इन द ट्रेन नहीं बोलोगे। मैंने सुना है लोग बोल रहे हैं आई एम इन द ट्रेन, मैं ट्रेन में हूँ, चूँकि में लिखा रहता है, लोग इन बोलते नहीं। आप हमेशा बोलोगे आई एम ऑन द ट्रेन। आप बस में है तो आप बोलोगे आई एम ऑन द बस। आप जहाज़ में है तो वहाँ द नहीं लगेगा, अ लगेगा। आप क्या बोलोगे, आई एम ऑन अ प्लेन। इस बात को ध्यान रखिए। आप अगर जो पानी के जहाज़ में है तो आप बोलोगे आई एम ऑन द शिप। तो क्या बताया आपको कि आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो, शिप हो या जहाज़ हो, तो हमेशा ऑन लगा के बोलिएगा। तो क्या बोलोगे, आई एम ऑन द ट्रेन, आई एम ऑन द बस, माई फादर इज़ ऑन अ प्लेन। तो ऑन लगा के बोलेंगे, आप इन नहीं लगाएंगे। इन कहाँ पे लगाएंगे? अच्छा, ऑन का एक और यूज़, टीवी और रेडियो के लिए आपको ऑन लगा के बोलना पड़ेगा। दोनों में अंतर है। टीवी के लिए आपको बोलेगा ऑन टीवी, और रेडियो के लिए बोलोगे ऑन द रेडियो। जैसे बोलना है कि मैंने ये पिक्चर टीवी पर देखा, तो आप बोलोगे आई सॉ दिस मूवी ऑन टीवी।
ऑन द टीवी नहीं, ऑन टीवी। मैंने पिक्चर टीवी पे देखा तो आप बोलोगे आई सॉ दिस मूवी ऑन टीवी। लेकिन अगर तो यही बोलना कि मैंने यह गाना या ये न्यूज़ रेडियो पे सुना तो क्या बोलोगे? आई हर्ड दिस न्यूज़ ऑन द रेडियो। आई हर्ड दिस न्यूज़ ऑन द रेडियो। तो टीवी के लिए ऑन टीवी होगा और रेडियो के लिए ऑन द रेडियो होगा, ध्यान रखिएगा। तो मैंने ऑन के लिए दो चीज़ें ऐड किया है जो आपको बता दूं। जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा ऑन द ट्रेन, ऑन द बस, ऑन अ प्लेन, ऑन द शिप। इसी तरह अगर जो चीज़ें आप टीवी और रेडियो की आती हैं तो टीवी के लिए ऑन टीवी होगा और रेडियो के लिए ऑन द रेडियो होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर जो हम कार और टैक्सी में हैं फिर क्या करेंगे? तो कार और टैक्सी में आप हैं तो उसके लिए आपको जो है इन लगाना पड़ेगा और उसमें भी अंतर है। अगर जो कार में अपनी कार में है तो आप बोलोगे इन द कार, और टैक्सी में है तो आप बोलोगे इन अ टैक्सी। जैसे आपको बोलना है कि मैं एक टैक्सी में हूँ और मेरे पिताजी कार में हैं तो क्या बोलोगे? आई एम इन अ टैक्सी एंड माई फादर इज़ इन द कार। क्या समझा आपने? कार और टैक्सी के लिए आपको इन लगाना पड़ेगा, वो भी कार के लिए इन द कार और टैक्सी के लिए इन अ टैक्सी। तो आपको मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आज मैंने प्लेस प्रीपोजिशन का एक पार्ट आपको बताया जिसमें मैंने ऑन, ऑन टू, अपॉन, इन, इनटू, इनसाइड, बाई, नेक्स्ट टू, बिसाइड, एट, इसका यूज़ आपको बताया। इसको एक बार आप फिर से सुनिएगा, पूरी अच्छी तरह समझिएगा। अगर ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट के द्वारा आप भी मुझसे पूछ सकते हैं, जिसको मैं क्लियर कर दूंगा। डायरेक्ट फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सीखने का सिलसिला हमेशा लगातार आप चलता रहेगा। अगर जो आप लगातार मेरे जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने एप्पल, जो मेरा चैनल है एप्पल नाम से, उस पर रहेगा और रोज़ आप कुछ न कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। अगर लगातार आप सीखते रहे तो घर बैठे इंग्लिश बोलना आप बड़ी अच्छी तरह सीख जाएंगे, अपनी इंग्लिश में आप सुधार करेंगे, ये मेरा वादा है। तो आप देखते रहिए और सीखते रहिए और साथ में इसको सब्सक्राइब करते रहिए। कल मैं कुछ नए प्रीपोजिशन के साथ फिर आपके सामने आऊँगा। थैंक यू, नमस्कार।